चलो हम एक बात महत्वपूर्ण देखना शुरू करेंगे आज। यहोशू से हम पढ़ेंगे आपके लिए, और ये बहुत ही अद्भुत है। यहोशू पहला अध्याय और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए। ये अद्भुत है। प्रभु आज क्या कहना चाहते हैं आपसे, याद रखिए। लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। क्या पीछे आवाज आ रही है सही से? व्यवस्था की यह पुस्तक, अगर उस चैप्टर को, उस अभ्यास को यहोशू अगर आप खोल लिए हैं, अंग्रेजी में बोलते जोशुआ, और ये हम पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन को खोलें और हम आपको सिखा रहे हैं, वचन को खोलो। जो आप सीखोगे हथियार चलाना, शैतान आपके सामने नहीं रुक पाएगा। अगर आपने कहा ओहो क्या करूं, मैं सब कुछ नाश हो जा रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो सब कुछ नाश होगा। वो अगर आप यहां आ गए हो, यह स्थान आनंददायक है, यहां पे प्रभु आपको आनंद देंगे, यहां पे प्रभु आपको शांति देंगे। पर किसी ने कहा मुझे नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं, मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को तैयार नहीं करूंगा, तो आप मार खाओगे, और मारते मारते शैतान आपको मार डालेगा। याद रखो, अब हमें शैतान नहीं मार, अब हमें वो नहीं मार सकता, अब वो मार खाने के लिए तैयार रहे। आमीन बोलो। मेरे पास हथियार आ चुका है, मुझे पता है हम इसे जब पढ़ेंगे, जब इस वचन को समझना शुरू करेंगे, शैतान लज्जित हो जाएगा। कितने लोग शैतान को मारना चाहते हैं? वाओ, आप उसे मारना चाहते हैं? दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए हमें किसके अधीन होना पड़ेगा? परमेश्वर के, यीशु पिता के अधीन होना पड़ेगा। और जब हम उसके अधीन होंगे, शैतान भाग जाएगा। अगर आज आप यहां आए हो तो आपका स्तर ऊंचा होगा। याद रखो, हमने जोशुआ खोल रखा है, यहोशू। हम सामने भी इस चीज को देख रहे होते हैं, पर हम आपको सिखा रहे हैं कि हम जब जोशुआ की किताब खोलेंगे, यहोशू की किताब पुराने पेज पर 262 पृष्ठ पर है, और खोलेंगे वहां की 8वीं आयत, लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। बोलो, परमेश्वर का वचन हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या चीज? आपका चित्त, आपका प्राण, आपका मन, आपके मन से व्यवस्था की यह पुस्तक, हाथों में उठाओ व्यवस्था की पुस्तक, वचन की पुस्तक को हाथ में उठाओ, यही है व्यवस्था की पुस्तक। यह परमेश्वर का वचन है, और कह रहा है कि यह तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। बोलो, इसी में जागो तो इसी में, सो तो इसी में, खाओ तो इसी में, चलो तो इसी में। बोलो, इसी में दिन रात, ओ हालेलुया, बोलो दिन और रात ध्यान दिए रहना। ओ ध्यान दिए रहना, लिखा है गलती नहीं करना, लिखा है पाप नहीं करना, ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्या करे? चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कौन है जो अपने कामों को सफल करना चाहता है? ओ, आप नहीं चाहते क्या? मैं समझता हूं कि यहां पर आने वाले महीनों में सबके पास वचन होगा और लोग उत्साहित होंगे। या देखो क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे
और तू प्रभावशाली होगा। बोलो हम प्रभावशाली होंगे। क्या आप अपने जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हो? याद रखो, हमें कुछ करना पड़ेगा। आज प्रभु यह समझा रहा है, क्योंकि आप जहां कहीं भी इसके पहले जीवन जी रहे थे, हमें पता नहीं कैसा था, पर जब आप इस स्थान पे आ चुके हो तो प्रभु आपको कुछ करने के लिए कह रहा है। जब आप इस कामों को करना शुरू करेंगे, याद रखो, वे कह रहा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, और इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। हाथ उठा के बोलो, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब परम पिता हमसे क्या चाह रहे हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, यीशु क्या चाहते हैं। व्यवस्था की पुस्तक आपके हाथों में है, यह है वचन। प्रभु कह रहा है इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, और जब हम इसमें दिन और रात ध्यान देते हैं, हमारे ध्यान को परमेश्वर अलौकिक बना देता है। याद रखो, ये टाइम आपका बहुत मूल्यवान है। जब परम पिता बोलने शुरू करें तो कभी भी अपने ध्यान को कहीं भी बांटो मत, क्योंकि अगर आप यहां मौजूद हो तो परमेश्वर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में यहां मौजूद है। और यदि आप अपने टाइम को व्यर्थ करेंगे, आपके यहां निराशा आएगी। याद रखो कि हम आज क्या, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं वे हमारे बीच में प्रकट की जा रही हैं। सीधा सीधा लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वह वचन। क्या लिखा? हाथ उठाओ, परमेश्वर का वचन हमारे चित्त से। अगर ताकत है तो ऊंचा बोलना ताकि दिमाग में घुसे। बोलो, हमारे चित्त से उतरने नहीं पाए, यहीं पे चढ़ा रहे। जब परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में चढ़ जाएगा तो हमारी परिस्थितियों में भी चढ़ जाएगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में चढ़ जाएगा तो हमारे स्थितियों में चढ़ जाएगा, और जब परमेश्वर का वचन हमारी स्थितियों में चढ़ेगा तो हर टूटे हुए परिस्थितियों को बना देगा। आमीन। बगल वाले को, पड़ोसी को हाथ पकड़ो, बोलो, चित्त से नहीं उतरने पाए। परमेश्वर का वचन चित्त से नहीं उतरने पाए। दिन और रात इसी वचन पर मनन करना, ध्यान देना, सोचना, विचारना, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। दोनों चीजें हमारे जीवन के लिए। आमीन बोलो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तेरे काम सब सफल होंगे। इन चीजों को हमें अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो कोई संसार की स्थितियां नहीं हैं, पर वो चीजें हैं परमेश्वर का आत्मा। जो आपको बताया जा रहा है वो परमेश्वर का आत्मा है, उसका स्वभाव है, उसकी बातें हैं। वो कह रहा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ओह हालेलुया। हाँ, अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरे चित्त में क्या है? वचन है। लोग अपने जीवन में सफलताओं को पाना चाहते हैं, लोग अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं। याद रखो, मनुष्य का एक स्वभाव क्या है? हाँ, मनुष्य चाहता है मैं अपने सामने आशीषों को देखूं। मनुष्य की इच्छा है मैं अपने सामने सफलताओं को देखूं। मनुष्य की इच्छा है मैं अपने सामने समृद्धि को देखूं, हाँ या ना? मैं अपने सामने चंगाई को देखूं, हाँ या ना? अपने सामने सफलताओं को देखूं, हाँ या ना? आप चाहते हो कि मैं अपने सामने सफलता को लेकर चलूं? आप चाहते हो कि मैं अपने सामने चंगाई को लेकर चलूं?
आप चाहते हो कि मैं अपने सामने छुटकारे को लेकर चलूं, तो अपने सामने यह भी देखो कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर चलूं। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता को लेकर चलना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आशीषों को सामने लेकर चलना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी में वचन को भी सामने लेकर चलना सीखो। आमीन। याद रखो, अगर आशीषें आ गई, बरकरार कैसे रहेंगी? छुटकारा मिल गया, बरकरार कैसे रहेगा? वो कैसे स्थिर रहेगा? अगर छुटकारे मिल गए, फिर वो बीमारी की अवस्था नहीं आवे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन से संसाधन इस्तेमाल करने होंगे कि हम फिर से उस अवस्था में नहीं जाएं जिस अवस्था में थे? हाँ या ना? कई ऐसे लोग जो समस्याओं से छूटे फिर बीमारी में पड़ गए। दुष्ट आत्माएं वहां फिर बल पा रही हैं, अंधकार की शक्तियां वहां बल पा रही हैं, जादू टोने उस घर में बल पा रहे हैं। वाह, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आत्मिक स्तर पर तैयार नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने नहीं पाए। कह रहा दिन और रात, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, हिलाकर बोलो, दिन और रात। क्या दिन और रात? क्या दिन और रात? क्या दिन और रात? ओ परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, प्रभु बहुत अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने अंधे की आंखें खोल दी, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने एक लंगड़े को चला दिया। ओ परम पिता ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। परमेश्वर की यह व्यवस्था, यह वचन हमारे चित्त से उतरने, अगर वो आपके चित्त में चढ़ गया, चित्त यहां है, ठीक है, अगर चित्त में चढ़ गया तो आपकी परिस्थिति भी ऊपर उठने वाली है। हालेलुया। ओ आपको नीचे कोई नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।